चैप्टर 8 है, 8 है। और इसे शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें समझ लेनी है। क्या समझनी है वो कि पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, उसमें एक आत्मविश्वास था। हमें देखना है कि क्या हम वो उसी आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं जब हम खुदा के घर जाएंगे, या अगर अपने आप को जांचेंगे तो कि हमने उस दौड़ को पूरी की है। ये हमें समझ लेना चाहिए और सोचना है, हमें भी ये तसल्ली होनी चाहिए। और दूसरी बात जो समझने की बात है वो कौन सी है कि निर्गमन से प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति को इसमें नहीं लिया गया हुआ है, एक बात है इसमें छुपी हुई। वो कौन सी बात है? इसमें परमेश्वर का मंदिर है। आप देख रहे हैं कि एक्सोडस से बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य तक, ये एक ही बात कर रहा है, मंदिर मंदिर मंदिर। अगर लूसीफर इस समय से जब एक्सोडस में, निर्गमन में जब बाहर निकले, तो अदन की वाटिका से लेकर के प्रकाशित वाक्य में तक वो सिर्फ मंदिर के पीछे पड़ा हुआ है। उस समय परमेश्वर का मंदिर था, आज आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। वचन कहता है कि हम उसका मंदिर है और उसकी परमेश्वर की आत्मा हम में रहती है। 1 कोरिन्थियन 3:16 है ये। हम देखते हैं कि जो शैतान का टारगेट है, अदन से लेकर के अभी तक, नए यरूशलेम के आने तक, परमेश्वर का मंदिर और हमारा जिस्म, हम, और शैतान का भी टारगेट मंदिर है। एंटी क्राइस्ट का टारगेट मंदिर है, यीशु का टारगेट मंदिर है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को, उसका जो मंदिर हम हैं, कलीसिया, उसको वो बचाना चाहता है, आप और हम। और सृष्टि की रचना से लेकर के बाढ़ के वक्त तक 2000 वर्ष, ये आप देख रहे हैं कि मंदिर मैंने लिखा हुआ है। और उसका जो टारगेट है शैतान का, वो एक ही है कि मंदिर, नया यरूशलेम आने तक। और क्रिएशन से, सृष्टि की रचना से लेकर के जो बाढ़ आई थी, उस समय तक का जो ड्यूरेशन है, समय जो है, वो 2000 साल है। 2000 वर्ष का गैप है उसमें। और जब निर्गमन, जब वहां से इजरायली निकले थे, तब वो भी खुदा की इबादत, फसह में शामिल होना चाहते थे। वहां से लेकर के बेबीलोन तक 2000 साल का समय गैप है। जब ये बाहर निकले थे तब तक इजरायली थे, उसमें तब तक इजरायली थे। पर जब उन्होंने नाफरमानी की और वहां पर नबूकदनेस्सर ने जब अटैक किया, चढ़ाई की, और वहां से सब उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्र सब उठा करके वो ले गया। और उस समय के बाद से जो इजरायली थे वो यहूदी, और अब उसके बाद में जेंटाइल्स, अन्य जातियों पे आ गया है। वो यह कार्य अन्य जातियों पे आ गया है। ये वो गैप है। और जो एक ही मिशन है कि अन्य जातियों के बीच में यीशु का सुसमाचार फैले। सुसमाचार, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय, उसका 25वां वचन कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो। वार्निंग है, अलर्ट होने के लिए खुदावन कह रहा है। हम खुदा के वचन को हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। मतलब कि यह काम वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो बिलीव नहीं कर सकते जब तक ये प्रचार सारी दुनिया में नहीं हो जाता, और तब तक यीशु का आना भी संभव नहीं है। तो क्या कोई है जो इसे रोक रहा है? ये बातें जो हुई है, ये यीशु के 600 के जन्म के
600 साल पहले की बातें हैं। और हम देखते हैं कि मंदिर बना भी एजरा में, एजरा साथ साथ कहता है कि मंदिर बना भी, परंतु वह भी नष्ट हो गया और उसके बाद आज तक वो मंदिर नहीं बन पाया है। इवन अभी वो फिलिस्तीनियों के कब्जे में है। और इसीलिए जो पहली सदी में इजराइलियों पे था, वो मिशन वहां से उठ करके अन्य जातियों पे आया है और अभी हमारा वही मिशन है, सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार। और यीशु चाहते हैं कि आज के मंदिर जो मैं और आप हैं, 1 कोरिन्थियों 3:16, बचाना चाहते हैं उसको और मंदिर में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। वचन कहता है कि उसके घर में मिलने से बाज ना हो, एकता में प्रार्थना करने से बाज ना हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एनकरेज करो। और इसीलिए हम जब भी वचन बांटते हैं उसी के नाम का प्रचार करते हैं। हालेलुया। उसने आदम को नाश किया, उसके बाद मूसा को मिशन दिया गया, मंदिर बना और फिर जब नाश हुआ तो इजराइलियों से फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि वो बेबीलोन के पास गया, बेबीलोन से जो इजराइलियों के पास से वो अन्य जातियों के पास आ गया। और आपने देखे कि रोमियो की पत्री 11 अध्याय का हमने 25वां वचन देखा। हे भाइयों, जो भी आपके सामने मैंने पढ़ा, मत्ती की किताब 4 अध्याय 17वां वचन हम देखेंगे, क्योंकि ये जो काम है ये इसे रोक रहा है कोई, ठीक है ना। ये काम जिन्होंने किया है वो है यीशु राजा, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, कॉन्फिडेंस के साथ किया है। मत्ती की किताब 4 अध्याय 17वां वचन, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये आपने देखा जो मैंने आपको बताया कि आज तक वो मंदिर नहीं हो पाया है। और उस समय से यीशु प्रचार कर रहे कि और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर हम देखें मत्ती की किताब 24वां अध्याय उसकी 14 आयत, वहां पे भी लिखा हुआ है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। मतलब क्या है कि सिर्फ सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। आजकल चल पड़ा है कि हम वर्शिपर हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सुसमाचार नहीं फैला रहे, ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही, कई न्यूज़ सुनने में आती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, परंतु झांक के देखना है कि क्या हम उसका सुसमाचार फैला रहे जो मसीह यीशु ने किया, पतरस ने किया, पौलुस ने की, यूहन्ना ने भी कहा कि तौबा करो करके, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेरितों की किताब में 1 अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। कितनी सही बात है। आज मैं और आप गवाह हैं और हम में से कई हैं यहाँ पे जो उसके लिए गवाही के रूप में खड़े होते हैं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरे अध्याय का 6 से अगर 7 हम देखें तो यह भी सुसमाचार पर जोर देता है और कहते हैं कि इसने रोक रखा है। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि किसी ने रोक रखा है क्या? मसीह यीशु के आने को, दूसरी आमद को, खुदा के मिलेनियम टाइम को, दूसरे आगमन को। और जो मैं पुख्ता करना चाहती हूँ कि मत्ती की किताब 13वें अध्याय की 24वीं आयत भी यही कहती है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। अच्छा बीज कौन सा है? उसका वचन है प्रियो, उसका वचन है। अपने आप को भटकने मत दो, उसके वचन में आओ। दुनियावी चीजों में मत लग जाओ, पर उसके वचन में आओ। हालेलुया। आइए हम आगे में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर रखा है, इसमें जो हमने पहले की किताब
आगे की पढ़ी है उसमें हमने देखा था दानियल के स्वप्न में कि मेटल का उपयोग था, सोने का सिर था, चांदी की छाती थी। फिर बाद में ग्रीस जो आया वो पीतल, और उसके बाद में लोहे का। तो ये रोमन साम्राज्य, और फिर बाद में रोम की 10 कंट्रीज जो डिवाइडेड रोम की, ये मेटल था। क्यों? क्योंकि तभी इन्होंने सिर्फ राज स्थापित किया था। इसके बाद में ये हमने आगे 7वें अध्याय में देखा कि पशुओं पर आया हुआ है। ये पशु एक सामर्थ्य को दिखाते हैं क्योंकि वो अपना राज फैला रहे थे, डेवलप कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि उनके पास में विचित्र प्रकार के पंख, सिंह ऐसा है। ऐसा क्यों? बाइबल में बहुत सारी बातें एपोक्लिप्टिक है। एपोक्लिप्टिक मतलब उदाहरण के रूप में दी हुई है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सिक्के की कहानी है, गेहूं धुन की कहानी है, ऐसे विभिन्न प्रकार की कहानी, बीज बोनी की कहानियां हैं। तो ये एपोक्लिप्टिक है, सब चिन्ह के रूप में बताई गई हुई हैं। और इसी तरह से एनिमल्स के लिए है कि जो ऊपर में दिखा रहे हैं कि वो सिंह जैसा सिंह है, वो बेबीलोन को दर्शाता, रीछ पर्शिया को, पर्शिया मतलब फारसी, और ग्रीक वो जो चीता है, और उसके बाद में यह एंटी क्राइस्ट वाला ये रोम है, रिवाइव्ड रोम, एंटी क्राइस्ट। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से बताया गया हुआ है। और अभी जो है ये जो 8वां अध्याय है, यह सिंह के बारे में हमें बताता है। अगर हम डीपली देखें तो दानियल का 2रा अध्याय, 7वां अध्याय और रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, आपको जो एपोक्लिप्टिक चिन्ह मिलेंगे वो यही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका ज्ञान हासिल करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित आप आशीषित होंगे। अब यहाँ से जो 8वां अध्याय है, इस पे सिंगों पर जोर दिया गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि फास्ट जा सकूं और आप लोग अलर्ट रहे, सुनने वाले रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान अपना बीज बो देता है। उसने सेम केस यहाँ भी हुआ कि एक समय आया जब रोमन एम्पायर आया, तो वहाँ पर एक कॉन्स्टेंटाइन नाम का राज करने वाला व्यक्ति आया, और उसने जो यीशु के वचन को फैलाने वाली बात थी, सुसमाचार, वो जाकर के धर्म के रूप में बदल गई, और धर्म के रूप में बदल करके सुसमाचार मिक्स हो गया वो। और मिक्स होके किस चीज में, आज के समय में भी यही काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज भी यही कार्य शैतान कर रहा है हमारे आपके बीच में। और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से यह कार्य रुक जाए, मसीह के सुसमाचार का प्रचार ना हो। बहुत सारे मेरे पास वचन थे, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। तो आज का जो विषय है, अब इस चैप्टर में सिंगों पर जोर दिया गया है, और इसमें 3 प्रकार के सिंह के बारे में बात है। तो ये जो सिंह के बारे में भी बात है, यह दानियल के जो हमने पहले देखा कि मेटल, फिर एनिमल, और उन्हीं का एक दूसरे रूप में डिस्क्रिप्शन सिंह के रूप में है। और ये जो है विजन, ड्रीम, ये दानियल ने ऊले नदी के किनारे पर देखा। पहले वचन से चालू करेंगे। उपरोक्त दर्शन के बाद मुझ दानियल को राजा बेलशस्सर के राजकाल के 3रे वर्ष में एक और दर्शन दिखाई दिया। हमने पहले देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राथमिक, द्वितीयक और फाइनल, अंतिम भविष्यवाणियां के बारे में इस अध्याय में लिखा गया है, जबकि ये बहुत पुराना है। हम ये जानते हैं कि जब ये बता रहे हैं वो आज पूरा हो रहा है, तो बाइबल कितनी सच्ची है, कितनी सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि वो इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, और हर वचन ए और आमेन है। ऊले नदी के किनारे में दानियल ने यह दर्शन पाया, शूशमगढ़ नामक स्थान में।
तीसरा वचन, मैंने दृष्टि की तो उसने एक मेंढा देखा। कैसा मेंढा देखा? एक उसका सिंग छोटा और दूसरा बड़ा। तो जो पर्शियन जो एम्पायर था, माली कमजोर थे और पारसी ताकतवर थे। तो जो बड़ा सिंह दिखाते हैं वो पर्शियन है, पारसियों का है। ये एपोक्लिप्टिक है, फिर से बता रही हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये देखा आपने तीसरा, मैं उनके नजीक के नाम है, दोनों सिंह बड़े बड़े थे, पर एक सिंह दूसरे सिंह से बड़ा, और जो सिंह बड़ा था वह छोटे सिंह के बाद में निकला था। ये डिफरेंट इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी नहीं देना चाहती आपको, नेक्स्ट जब हम प्रीच करेंगे 9वां अध्याय तब देंगे। परंतु ये ध्यान रखिए कि बाइबल में 2300 दिन का उल्लेख आया है, डिस्क्रिप्शन आया है, और अध्याय 8 में ही आया है। चाह रहे थे एक्सप्लेन करना पर कोई समय नहीं है। तो एक छोटा सिंह एक और निकलता है उसमें से, वो क्या है? वो रोम है, और उसमें ये आपको मत्ती का 24:15 आप पढ़ेंगे। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। खुदा ने कह दिया, जो पढ़े वो समझे, क्योंकि ये अंत समय आने वाला लक्षण है, साइन है। और हम देखते हैं कि ये जो रोम से जो आया है उसका नाम भी इसमें मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि उसका नाम है एंटियोकस नाम है उसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 7, 8 एक अध्याय एक ही है, मतलब जो मैंने आपको पहले पिक्चर बताया था कि मेटल, फिर एनिमल्स, और फिर आप सिंह। चौथा, मैंने देखा कि मेढ़े के पश्चिम और उत्तर और दक्षिण दिशाओं में आक्रमण कर दिया, और उसके सामने कोई पशु टिक नहीं पा रहा है। उसके हाथ से बचाने वाला कोई न था। उसने मनमाना व्यवहार किया, स्वयं को खूब उन्नत किया। मतलब मादी फरासी ये उन्नति पाए, उनका राज, उनका किंगडम फैल रहा था। आपने देखा कि नबूकदनेस्सर के नष्ट मरने के बाद में वहां पर बेलशस्सर आ गया था, उसके बाद मादी फरासी आ गए थे, दारा राजा आया था। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरा एनिमल बताया है जिसका एक विचित्र प्रकार का सिंह है। ये पावर और स्पीड को दर्शाता है कि उसने बहुत तेजी से उन्नति की। और जब मैं उस पर विचार कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से आया, उसने भूमि को स्पर्श किए बिना, ये उसकी स्पीड को बता रहा है, प्रियो, स्पीड को बता रहा है कि वो इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रांग था। ये अलेक्जेंडर के बारे में है, जिसने मादी और फरासियों पर, पारसियों पर, पर्शियन पर अटैक किया, चढ़ाई की। उसके पश्चात वो मेढ़े के समीप आया और उस बकरे की दोनों आंखों के मध्य एक विचित्र सिंह था। देख करके ही अब नॉर्मल लगता है ऐसा। ये एक्सप्लेन करने के लिए एपोक्लिप्टिक एक्सप्लेनेशन है। और जिस 2 सिंग वाले मेढ़े को मैंने नदी तट पर खड़े देखा था, उसकी ओर वह बकरा क्रोध से भरकर दौड़ा। मतलब कि अलेक्जेंडर ने उसको नाश किया, और इतना नाश किया कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसका राज्य पूरा खत्म हो गया। तो देख ले, आप पढ़ ले कि बकरे ने मेंढे को भूमि पर पटक दिया, उसको अपने खुरों से रौंद डाला, और बकरे के हाथ से उस मेंढे को बचाने वाला कोई न था। और आप सब भी जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने किस तरह से दुनिया में राज किया, विजय हासिल की। आप सोच के देखें कि दानियेल ने कब भविष्यवाणी की थी और वो कब आया दुनिया में। तो कितनी सटीक है बाइबल। जब हम पढ़ रहे थे तो हम भी वैसे ही आश्चर्य कर रहे थे। अब जो बकरा अत्यधिक शक्ति संपन्न हो गया, तब वह अपनी शक्ति के शिखर पे था, तब उसका बड़ा सिंह टूट गया, और उसके स्थान पर, मतलब एक समय आया जब अलेक्जेंडर खुद मर गया।
जब उसने सारी दुनिया पर विजय हासिल करी, वो खुद ही रेस्टलेस था। और जब वो मर गया तो उसमें से जो उसके तो कोई पुत्र नहीं था, बाल बच्चे नहीं थे, परंतु उसके 4 जो सेनापति थे वे 4 सिंह निकल आए। ये वो एक्सप्लेनेशन है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? और ये मैंने अलेक्जेंडर की पिक्चर बताई है, इसके विषय में है ये कि इसने मादी फारसियों पर अटैक करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 8वां, इन 4 सिंहों में से एक सिंह से एक और छोटा सिंह निकला और वह दक्षिण पूर्व और हमारे वैभव संपन्न देश की ओर बढ़ता गया और शक्तिशाली बन गया। यह इसके जो 4 सेनापति थे वो रोम के बारे में कहा गया है। तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसके स्थान पर 4 सिंह आ गए, मतलब अलेक्जेंडर मर गया और उसके 4 सेनापतियों का राज आ गया, उन्होंने कारभार संभाला। तो आप देखते हैं कि ये 4 सिंह हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रीस है, एक इजिप्ट जुड़ा है, और जहाँ पर जिन लोगों ने राज किया उनका नाम है कैसेंडर, टॉलेमी, और सीरिया और बेबीलोन में सेल्यूकस और लेस्पेकस। ये कट गया उसका, ये मिडिल ईस्ट की तरफ में है इसका। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये 4 लोगों ने, और आपको बता दूं कि जो एंटी क्राइस्ट आया था वो सेल्यूकस वाले सिंह में से निकला था। कई बार ये सुनने में बड़ा बोरिंग भी लगता है, पर है इन्फॉर्मेटिव। अगर आप वचन में पुख्ता होना चाहते हैं तो हो सकता है कि लोग बहुत बहुत बड़े बड़े प्रचार करते हो, आप एक्साइटेड हो जाते, तालियां बजाते, परंतु वचन का ज्ञान पाना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और ये है एंटियोकस, इसने एंटी क्राइस्ट की तरह राज किया। 2 थियरी है इसके लिए, मैं तो नहीं विद्वान, पर जो इसके बारे में पढ़ा रहे हैं वो बताते हैं कि 2 थियरी है कि एंटियोकस ने भी वही किया जो परमेश्वर का मंदिर बना था एजरा के समय में। वो मंदिर, क्योंकि दारा ने इजाजत दी थी मंदिर बनाने की, एजरा ने मंदिर बनाया भी था, और वो नष्ट किया एंटियोकस ने। ये रोम के प्रदेश से आया था और इसने वो मंदिर में हर वो हरकत की जो नहीं करनी चाहिए, जो खुदा को पसंद नहीं है। उसने वहाँ पर सुअर का मांस चढ़ाया, उसने प्रार्थनाएं आराधना बंद करा दी, उसने वहाँ पर जो लोग खतना करते थे सर्कमसिजन उसको बंद कर दिया, उसने परमेश्वर के पात्रों को भ्रष्ट किया। इस प्रकार से कई और उसको एक व्यापार का घर बना दिया। शायद इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने मत्ती की किताब में कहा है कि तुमने मेरे घर को व्यापार का घर बना दिया। उसको क्रोध आ गया था, उसने सब चीजों को उठा करके फेंक दिया। और इसीलिए क्योंकि वचन परमेश्वर जानता था कि जो भविष्यवाणी पहले हुई वो सत्य है, इसीलिए उसने कहा कि तुम किसी और से ना पूछो, पर दानियेल की भविष्यवाणी में से जाके पता करो, उसका कंफर्मेशन करो करके। हालेलुया। तो ये एंटियोकस है, इसका मतलब कि ये नहीं है एंटी क्राइस्ट। काम हरकत उसने ऐसी की है, नष्ट करने वाला काम किया है, परंतु कौन है एंटी क्राइस्ट? तो आने वाला है, आज भी है वो, किसी न किसी रूप में हम सब इंसानों में कार्य कर रहा है। वो किसी न किसी रूप से हम प्रार्थना में रुकावट लाना चाहते हैं, खुदा के कार्य को रोकना चाहते हैं। कभी हम अपने अहम को बड़ा करते हैं, कभी दिखावे के लिए करते हैं, परंतु सुसमाचार की तरफ ध्यान नहीं देते। सुसमाचार क्या है? तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रियो, जो लोग कहते हैं कि मसीहत फैला रहे, मसीहत फैलाना नहीं है। इवन अगर आप मैथ्यू की किताब में देखें 28वें अध्याय के, आप अगर 17 जो आखिरी जो 2 वचन है अगर उसमें आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें भी खुदा ने यही कहा है कि तौबा करना है और तब सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया।
वचन में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अगर करने जाऊंगी तो पूरा नहीं हो सकता, टाइम है कम। और देखते हैं कि वो वह बढ़ता बढ़ता स्वर्ग की सेना तक पहुंच गया। ये लूसीफर के बारे में लिखा हुआ है, और उसने तारागणों में से कुछ तारों को पृथ्वी पर फेंक दिया और उसको रौंद डाला। यह कार्य उसका आज भी चालू है। और हम देखते हैं कि ये जो एंटियोकस है, इसका पूरा नाम एंटियोकस एपिफेंस है। ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने के लिए कि मैंने इंटरनेट से लिया है, क्योंकि जब हम स्टडी करते तो यू हैव टू रेफर मेनी थिंग्स, ठीक है ना, कि ताकि हमारा और आपका ज्ञान बढ़े करके। और अगर आपको भी पता करना है तो आप विकिपीडिया और इसमें गूगल में डाल सकते हैं, तो आपको मिलेगा ये सब। परंतु हमारे पास समय का अभाव होता है, और जब हम प्रचार करते हैं आप लोग को एनकरेज करने के लिए, तो उसको कंसाइज करके छोटा करके लेके आते हैं। और हम देखते हैं कि उसके लिए इंग्लिश की डेट्स भी दी हुई है, क्योंकि ये BC में हुआ है, ठीक है ना, 164 BC, 175 से 164 BC। और हम देखते मत्ती की किताब 24वें अध्याय में, सो जब तो वो सुझाने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल, देखे मैंने बताया था आपको कि यीशु मसीह ने भी खुद कहा है कि किसी और से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। आपको किससे कंफर्म करना है? दानियल नबी की किताब से। हालेलुया। दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मतलब आज ये उसके ऑल्टर से आप, कई बार लोग कैसे भी आ जाते हैं और वर्शिप कर लेते हैं, क्वायर में नहीं है तो भी वर्शिप कर लेते हैं। कई बार हम लोग मैन प्लीजर हो जाते, अलाउ भी कर देते हैं, खुदा को पसंद नहीं है। एक ऑर्गेनाइज काम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो रूह से भरा हुआ नहीं रहेगा। ऐसी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, उसके वचन के अनुसार उस ना हो अगर वो कार्य, तो वो गलत हो जाता है। किसी न किसी रूप से वो एंटी क्राइस्ट को फेवर करता है। इज़ेकियल 4:6, मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए भी एक वर्ष की संगति, एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। गिनती की किताब में लिखा हुआ है 14-34 में, जितने दिन तुम इस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक, मतलब परमेश्वर के लिए एक दिन एक 1000 वर्ष की तरह, एक दिन एक वर्ष की तरह है। तो वो जो हमारा जो 2300 दिन का बात की गई है, उसका एक्सप्लेनेशन इसमें है। बट अगेन मैं इसके डिटेल में नहीं जा सकती, ऑल्दो मैं प्रिपेयर्ड थी उसके लिए। 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाओगे। और तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि 2 तरह की भविष्यवाणियाँ, 2 तरह की थ्योरी है कि एंटियोकस है एंटी क्राइस्ट, पर वो नहीं है, परंतु उसने काम एंटी क्राइस्ट की तरह से किए हुए। और ये सेकेंडरी उसकी जो डैनियल की भविष्यवाणियाँ हैं उसके तहत आता है। और अंतिम जो एंटी क्राइस्ट के बारे में, वो आने वाले समय के लिए वो वर्णन करता है। 12वां, और अपनी सेना को सौंप दिया, पवित्र स्थान में नित्य अग्नि बलि के बदले अधर्म में उपासना की जाने लगी। देख लीजिए, सिंह के सत्य को धूल में मिला दिया गया। परमेश्वर के सत्य को धूल में, उसकी जो तरीका है, उसका जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, उससे हट करके अगर काम होता है तो उसकी महिमा को, उसके सिर को हम नीचा कर देते। आजकल कहते हैं सिर नीचा कर दिया, एक मुहावरा है। अन्यायपूर्ण काल में सफल हो गया। तब मैंने एक भक्त को बोलते हुए सुना। एक और भक्त उस बोलने वाले भक्त से पूछ रहा था, नित्य अग्निबलि और विध्वंसकारी अधर्म के विषय में जो दर्शन दिखाया गया है वह कब पूरा होगा? इसके लिए मेरे पास रेफरेंस था, बट आई डोंट वांट टू गो उसमें, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो फिर अधिक समय लगेगा, और तो पहले भक्त ने उसको यह बताया, जब तक 2300 संध्या, देखिए वो जो मैंने स्लाइड दिखाई थी आपको कि 2300 लिखा हुआ था, जब तक 2300 संध्या सवेरा ना बीत जाएंगे तब तक यह अधर्म होता रहेगा, और इस अवधि के पश्चात पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया। ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी स्लाइड,
ये वाली डैनियल चैप्टर 8 की 2300 दिन, ये इसका डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है, जो भी मैं ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो खुदा ने चाहा कभी समय मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग है और एनकरेजिंग है कि हम खुदा के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। 15वां वचन देखेंगे, जब मैं दानियल यह दर्शन देख चुका तब मैंने उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि सहसा मेरे सम्मुख कोई आकर खड़ा हो गया, वह मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा था। अब ये मनुष्य जैसा कौन है? कौन है ये मनुष्य जैसा? यह स्वर्गदूत है, उसके एंजल है, उसके एंजल है, स्वर्गदूत है, माइकल है ये। इसके लिए मैंने पिक्चर निकाला था पर वो कहीं मिसप्लेस हो गया। 16, मैंने किसी मनुष्य की वाणी सुनी, वह उले नदी के दोनों तटों के मध्य में से निकली थी। उस वाणी ने उच्च स्वर में कहा, ओ गैब्रियल, इस मनुष्य को दर्शन का अर्थ समझा। गैब्रियल को हुक्म मिला भविष्यवाणी की तरह आवाज के द्वारा, कहां से? पानियों में से, कि इस मनुष्य को ये जो दर्शन उसने देखे, ये सिंह, ये सब एनिमल्स, जानवर, उनके उड़ने वाले पंख, उनके सिंह, सब कोई भी रहे तो सोचेगा ये क्या बाइबल में लिखा हुआ है। तो उसका अर्थ समझाने के लिए उसने माइकल को बोला, अपने स्वर्गदूत को। अतः गैब्रियल को बोला, गैब्रियल मेरे समीप आया जहां मैं खड़ा था। जब वह मेरे समीप आया तब मैं डर गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और उसने मुझे कहा, ओ मानव, जो दर्शन तूने देखा उसका अर्थ समझ। और यह दर्शन युगांत के विषय में है। युगांत के विषय में। युगांत मतलब क्या? अंत समय, अंतिम समय, जो हम लोग मैसेजेस में सुनते रहते हैं कि आखिर दिन आ गए, आखिर दिन आ गए, चारों तरफ की नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहते, भूकंप सुनते रहते। ये अंत दिनों के लक्षण है प्रियो, अंत दिनों के लक्षण है। और जब ऐसा कोई वियर्ड एक हाथ दिन आप कोई बुरा सपना देख लें, और जब आप बुरा स्वप्न देख करके आप घबरा जाते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है इंसान की। हर कोई डर जाता है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? ऐसे ही होता है। भयानक सपना देख लो तो आप जल्दी से उठ करके दुआई करने लग जाते हैं कि खुदावंद ऐसे बुरी बात से, बुरे हादसे से बचा, ये सब बातें हमारे जीवन से निकाल दे। तो वो भी घबरा गया था, परंतु क्योंकि खुदा के द्वारा था, दानियल को परमेश्वर से प्रेम था, उसके वचन से प्रेम था, वो उसके अनुसार चलता था, तो खुदा ने भी उसको अपना दर्शन दिया। अपनी सीक्रेट वो हर एक को नहीं खोलता, सिर्फ उसी पे खोलता जिस पर उसका अनुग्रह हो। हमें उस लायक बनना पड़ता है। मैं नहीं कह रही कि हम सब लायक हैं, हम हमेशा परमेश्वर के सामने कम है। उसने कहा, सुन, इस कोप युग के अंतिम दिनों में जो घटनाएं घटेंगी उसको मैं तुझ पर प्रकट कर रहा हूँ। ये ठहराए हुए युगांत के संबंध में, अंत समय के बारे में है। अब इसके बाद में हम 23 पे जंप करेंगे। इन चारों राज्यों के अंतिम दिनों में जब उसके पाप का घड़ा भर जाए, उसके पाप का घड़ा भर जाएगा, एक राजा उदित होगा और उसका चेहरा कठोर, स्वभाव कुटिल होगा, वो दूर हुई बातें करेगा। आपको मैंने बताया कि सेल्यूकस के राज्य से आएगा, नस्ल से आएगा, रोम से आएगा। ये एक पॉलिटिकल लीडर होगा। अगर हम इसको गहराई से देखें तो वह दो मुही बातें करेगा। इनिशियली वो इंसानों से भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, खुदा की बातों से भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, और आखिरी में कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी ही महिमा करो करके। तो दो मुही, जिसको इंग्लिश में हिपोक्रेट्स बोलते हैं। 24वां वचन, वह शक्तिशाली होगा और हर जगह विनाश का भयानक ढेर लगा देगा। जो भी कार्य वह हाथ में लेगा उसमें वह सफल होगा। वह शक्तिशाली नेताओं, सुन लीजिए, पॉलिटिशियन रहेगा, शक्तिशाली नेताओं और भक्तों के जन समुदायों को नष्ट करेगा। जो वर्ल्ड के पावर से उनको नष्ट करके वो खुद अपना अस्तित्व खड़ा करेगा। पॉलिटिकल लीडर होगा। हालेलुया। 25, वह अपनी धूर्तता से अपने हर एक कपटपूर्ण कार्य में सफल होगा। अपनी सफलता से वह मन ही मन फूल कर कुप्पा हो जाएगा। वह बना चेतावनी दिए ही
अनेक लोगों का वध कर देगा, यहाँ तक कि वह शासकों के शासक। कौन है शासकों के शासक? कौन है शासकों का शासक? यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं को, नियमों को बनाने वाला, उनके दिमागों को तैयार करने वाला, वो उसका भी विरोध करेगा। मतलब कि ये समय आने वाला है कि जब मसीहत का और अधिक स्ट्रांग रूप से विरोध होगा, किंतु वह अंत में बिना किसी व्यक्ति के हाथ लगाए ही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वह खुदावंत खुदा है। ये वो पिक्चर मैं दिखाना चाह रही थी उले नदी के किनारे पर जो बताया, पर बहुत सारे काम मैं नहीं कर पाती हूँ, एफिशिएंट नहीं हूँ कंप्यूटर में, तो मुझे निर्भर रहना पड़ता है। ये अंत समय के बारे में एंटी क्राइस्ट और वचन और यीशु मसीह का आगमन, उसके बारे में ये स्लाइड है जिसको डिस्क्राइब करना था, बट आई एम सॉरी नाउ। दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय के 4 वचन को मैंने आगे भी पढ़ा था कि जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। आर वी ग्लोरीफाइंग आवरसेल्व्स? यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता रहेगा। ये एंटी क्राइस्ट है। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ना बढ़ा करके अपने आप को बड़ा करते हैं, अपने कामों को मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बपतिस्मा दे दिए, मैंने दिए इतने बपतिस्मे, खुदा ने, खुदा की रूह के द्वारा हुआ, यह नहीं कहते। अपने नाम को ग्लोरी देते हैं और वचन कहता है कि ही इज अ जेलस गॉड, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ओए प्यारा वचन यहाँ एनीवे ये एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया हुआ है कि ऐसा विद्रूप रूप है उसका, विचित्र रूप है। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में भी इसी प्रकार से किया गया। परंतु हमारा शासकों का शासक, हमारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, वो उससे शिरोमणि है, क्योंकि वो उस पर जय नहीं पा सकेगा। ये अभी बताया कि अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा, परंतु जो यहाँ पर शासकों का शासक है, अंत में बिना किसी व्यक्ति के हाथ लगाए ही वो टूटेगा। मतलब उसे परमेश्वर से सामना करना पड़ेगा। एनीवे, तो इस प्रकार से जो आखिरी में ये है कि परमपिता परमेश्वर अपने नाम की खातिर यह कार्य करेगा। जब डैनियल हार के गिर जाता है तो उसको गैब्रियल उठा करके बताता है कि यह अंतिम समय के बारे में है। हम देखेंगे कि जो 24वीं तो की बातें करें, एंटी क्राइस्ट मनुष्य में से पॉलिटिकल लीडर होगा, और जो हम लोग आजकल सुनते हैं कि एक करेंसी, एक धर्म, मीन्स वन रिलीजन, वन करेंसी और वन गवर्नमेंट, वन लीडर, ये सब एंटी क्राइस्ट के लक्षण हैं। ऐसा करके वह खुदा के दरबार में, खुदा के घर में प्रवेश करेगा और उसके नाम को, उसके महिमा को ख़त्म करने का प्रयत्न करेगा। अपने आप को वो बड़ा कहलाएगा। इसके बारे में हम देखेंगे आगे कि प्रिंस ऑफ प्रिंसेस, मतलब यीशु राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु। अगर किसी के पास बाइबल है खोल लीजिए, 25वां 26वां अध्याय वचन हम पढ़ेंगे इसमें से। 25 पढ़ें। 25 खैर हमने पढ़ा है, 26 पढ़ी है। हाँ, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है। हर बात जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब सत्य है। आप देख रहे हैं कि जो कुछ उसने दर्शन में देखा था, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ सही होते जा रहा है। उसकी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही। कितने सालों पहले हुई थी, यीशु के आने के पहले हुई थी, और वो अब पूरी नजर होते आ रही हैं।
यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर कुछ देखना है, कंफर्म करना है, तो डैनियल की बुक में जाओ, डैनियल भविष्यवक्ता की किताब में देखो, उससे पूछो करके। और साथ ही साथ पढ़ना बेटा आगे का। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा हाँ। और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। हालेलुया। अगर आज आप कोई ऐसा स्वप्न देख लें और आपको ये भी कह दिया जाए कि इसके विषय में आप किसी से बात ना करें, आपकी क्या स्थिति होगी? आप अपने आप को शिथिल महसूस करेंगे, कमजोर, थका हुआ महसूस करेंगे। यही होता है ना, इसी प्रकार से होता है कि नहीं? और फिर जब ऐसा स्वप्न हो कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, मतलब नो शेयरिंग, आउटलेट नहीं है आपके पास में, तो वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। डैनियल, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा सुना वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। जो आज हम देख रहे हैं कि फल रहा है, हो रहा है, उसके अनुसार अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखें तो बड़ा डिस्कशन चालू है कि वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन एंड वन लीडर रहे करके। ये हमें सावधान करने के लिए है प्रियो, हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि हमें सुसमाचार का प्रचार कितना करना है और कितना अपने आप को सावधान रखना है कि हम किसी वचन में लिखा हुआ है कि मैं भेड़ियों के बीच में आपको, अपनी भेड़ों को भेज रहा हूँ। तो आपको डिसर्नमेंट होना कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अलर्ट रहना है। वो तभी हो सकेंगे जब आप वचन में पुख्ता रहेंगे। बार बार मैं आपको कहती हूँ कि बाइबल लाइए और उसके वचन पे ध्यान दीजिए। वो इसीलिए कहते हैं, वचन सुसमाचार यही कहता है कि तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जो मिलेनियम आने वाला है वो स्वर्ग का राज्य है। वचन कहता है कि ये घर हमारा नहीं है, हम इस पृथ्वी पर प्रवासी हैं। हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है, खुदा ने जो हमारे लिए बना के रखा है। आइए 27वां वचन देखेंगे। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। ना वो किसी से बोल सकता था और ना ही ये भविष्यवाणी को कोई समझ सकता था। आज भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सुन तो रहे फिर भी हमारे कान बंद हैं, हम अलर्ट नहीं रह पाते। कहीं तो भी दुनिया की बातें आकर के हमको गुमराह कर देती हैं, उसके वचन की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। यह वही कह रहा है कि उसको समझाने, वो चकित रहा जो कुछ उसने देखा। उसने जब उसको उठाया इस स्वर्गदूत ने, तो क्योंकि वो बीमार हो गया था, गिर गया था, डर गया था, उसको उस स्थिति से उसने उठाया, कामकाज भी करने लगा। उसको ये मालूम पड़ गया था कि अंत समय के लिए है, तो न वो किसी को बता सकता था, न किसी कोई उसको समझ सकता था, न ही कोई उसको समझा सकता था उसके विषय में, क्योंकि वो व्यक्त भी नहीं कर सकता था। परमपिता परमेश्वर ने, उसके स्वर्गदूत ने उसको आज्ञा दी थी कि इन सबको बंद रख, क्योंकि अंत समय के लिए है। तो इस प्रकार से उसकी दयनीय स्थिति थी, परंतु ये सब भविष्यवाणियां जो उसने की, ये सब पूरी हुई है, हम बाइबल में देखते हैं। तो आज भी हम लोग को समझने की जरूरत है, वचन में जाने की जरूरत है, उसके सुसमाचार को फैलाने की जरूरत है। हम एक रिलीजन के मुताबिक नहीं चलते। मसीहत शैली है, जीवन शैली। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, अभी आपने गीत सुना। हमें सही में उस प्रकार से करने वाले, सुनने वाले, चलने वाले बनना है। अपने शरीर के हर एक अवयव को उसके सामने समर्पित कर देना है कि वह अपनी मर्जी के अनुसार, अगर हमारे हृदय में कोई बात चल रही है तो उसके लिए हमें तौबा कर देना है। फिर हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है, चाहे आप केयरफुल रहें चाहे ना रहें।
चाहे आप किसी भी उम्र के हो, कभी भी किसी भी पड़ाव पर इस प्रकार का गलत कार्य हो सकता है प्रियो, परंतु वचन कह रहा है तौबा करो, अपने आप को समर्पित कर दो उसके सामने, तौबा कर दो, तौबा करके उसके सामने आ जाओ। वो क्षमा करने में धनी है और तभी आप उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सकेंगे। खुदावंत आज आपको बहुत आशीष दे। मुझे बहुत कंसाइज करना पड़ा, बहुत छोटा किया है मैंने, पर मेरा विश्वास है कि खुदा का वचन है जो धारी तलवार है और वह अपना कार्य करता है। आज जितने लोग सुन रहे हैं उनके दिलों में खुदावंत जरूर कार्य करेगा। आइए हम आंखें बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। मुझ जैसा धूल का कण परम पिता प्रभु आपकी महिमा करने के लिए खड़ा होता है, आप उसे अपनी पाखड़ों की मामूली में लेके जाते हैं परम पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरे साथ साथ प्यारे पिता जिन आपके बच्चों को आपने वचन सुनाने के लिए खड़ा किया प्रभु जी, उन सबों पर आपके पाक खून का लेप लगा देती हूँ और पाक रूह का अभिषेक मांग लेती हूँ प्रभु जी। जब ये घर जाए तो खाली हाथ न जाए, इनके दिलों से आप बात करिएगा। जब ये लेटे आप में रेस्ट करे, आराम पाए प्यारे पिता, तो इन्हें इनके ऊपर अपना प्रकाश प्रकाशित करिएगा, अपना रेवलेशन दीजिएगा, अपने शब्द अपने वचनों का अर्थ सुनाइएगा प्यारे पिता। ओ प्रभु इनके दिलों में बैठ जाने दीजिए, क्योंकि हम जानते कि अंत समय निकट है, हमें तौबा करना है और प्रभु जी आपके पास आना है। अगर आज कोई व्यक्ति खुदा से दूर है किसी भी वजह से, तो आज खुदावंत आपको बुलाता है उसके सामने तौबा करें और उस स्वर्ग के राज्य को पाने का प्रयत्न करें। अगर कहीं दिल में कोई बात है तो उसे निकाल दें, खुदा को बता करके माफ़ी मांग लें। आज यहाँ पर टेबल भी लगा हुआ है, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करिएगा। खुदावंत आज आपको बहुतायत से आशीष दे। हे परमपिता, हमें सामर्थ्य दीजिएगा परमपिता कि हम सही मायने में तौबा में आ सके परमपिता, और प्रभु जी आपके वचन पे चल के आपके सुसमाचार का प्रचार भी कर सके परमपिता। हम मसीहत नहीं परंतु आपके सुसमाचार को फैलाना चाहते, जो प्रभु जी खुद आपने किया परमपिता, यूहन्ना ने, पतरस, पौलुस सबने किया, आगे आने वाले शागिर्दों ने किया प्यारे पिता। आज वो जिम्मेदारी आपने हमें दे रखी है परमपिता। आपने हमें अपना पुत्र पुत्री बना के जो कबूल किया है परमपिता और अपनी पाकरू की मामूल से गाड़ दिया है परमपिता, तो आज प्रभु जी वो करने का सामर्थ्य हमें भी दीजिएगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपका नाम महिमा लेने पाए। हर एक को बहुतायत से आशीष दे, हर एक के परिवारों को, उनकी मन की इच्छाओं को, ज़रूरतों को प्रभु जी, चाहे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक हो, आपके हाथों में दे देते हैं। आप काबिल खुदा हैं, अपने हाथ में लेके, नियंत्रण में लेके आशीषित करिएगा, अपने नाम को महिमा दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। खुदावंत आपको बहुत आशीष दे। खुदा के लिए ताली बजाएं।